यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, आज आपके समक्ष एक विशेष आलेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मासिक धर्म ज्योतिषीय दृष्टि। यह आलेख अब से काफी पूर्व मेरी पुस्तक विचार बीथी में संग्रहित होकर आपके समक्ष आ चुका है। इसी आलेख को आज मेरे ही स्वर में आप सुन सकते हैं। प्रायः अज्ञानवश हम ग्रहों को ही कर्ता मान लेते हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। प्रायः अज्ञानवश हम ग्रहों को ही कर्ता मान लेते हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वस्तुतः इस पंच तत्वात्मक सृष्टि में सूर्य इत्यादि नवग्रहों को काल संकेतक के रूप में स्वीकार किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 145 में स्पष्ट किया गया है कि नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव शुभाशुभ निवेदिका, नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव शुभाशुभ निवेदिका, मानवानां महाभागे न तु कर्मकरा स्वयं, प्रजानां तु हितार्थाय शुभाशुभ विधिं प्रति, अनागतमतिक्रान्तं ज्योतिष्क्रमेण बोध्यते, किंतु तत्र शुभं कर्म सुग्रहैस्तु निवेद्यते, दुष्कृतस्य शुभैरेव समवायो भवेदिति, केवलं ग्रह नक्षत्रं न करोतु शुभाशुभं, सर्वमात्मकृतं कर्म लोकवादो ग्रहा इति। स्पष्ट है कि ग्रह नक्षत्र इत्यादि मनुष्य को शुभाशुभ की सूचना देते हैं। वे कर्ता नहीं है, केवल सूचना देने का काम कर रहे हैं। वे स्वयं कोई काम करते नहीं हैं। प्रत्युत प्रजाजन के हितार्थ ज्योतिष चक्र के अनुसार कालत्रय यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में घटित होने वाले फलाफल का बोध मात्र कराते हैं। शुभ कर्म फल हेतु शुभ ग्रहों से संकेत मिलता है और पाप कर्म फल हेतु पाप ग्रहों से। मूल में तो जो भी है वो सब अपना ही किया कराया है। इस प्रकार जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मानव जीवन के समस्त क्रियाकलाप, उतार चढ़ाव, सुख दुख आदि व्याधि सब कुछ ग्रहों से ही संकेतित होते रहते हैं। अभी का ये जो मेरा विषय चल रहा है वो है रजोधर्म पर, इसलिए इस भूमिका के साथ आगे अब हम सीधे रजोधर्म की बातें करेंगे। यदि ऐसा ही है तो स्त्रियों का रजोधर्म यानी मासिक चक्र भी क्यों अछूता रह जाए ज्योतिष के इस नियम से? भारतीय ज्योतिर्विदों ने इस पर भी गहन प्रकाश डाला है। उन्हीं आलोकों में आज थोड़ी चर्चा करते हैं। शाकद्वीपीय कुलभूषण आचार्य वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक बृहद जातकम में संकेत दिया है
कुजेन्दु हेतु प्रतिमा समार्तवम गते तु पीडर्क्ष मनुष्णदीधितौ अतोन्यथास्ते शुभ पुंग्रहेक्षिते नरेण संयोगमुपैति कामिनी। सूचना संकेत हेतु सभी ग्रहों का अपना अपना क्षेत्र और विषय विभाजित है। प्रायः किसी एक बात की सूचना का संकेत अधिकाधिक ग्रह राशियों द्वारा होता है। सूक्ष्म विचार करने हेतु ग्रह स्थिति, बलाबल, राशि, दृष्टि, युति, तत्व, स्वरूप इत्यादि अनेक बातों का एक साथ ध्यान रखना पड़ता है। किसी एक लक्षण यानी किसी एक संकेत से फलाफल का विनिश्चय करना बिल्कुल ही हास्यास्पद है। उपर्युक्त प्रासंगिक विषय में विचारणीय बिंदु है स्त्री का आर्तव निस्सरण। आर्तव के निर्माण और निस्सरण के लिए स्त्री शरीर में गर्भाशय, डिंबाशय, डिंबनलिका, योनिपथ इत्यादि जिम्मेवार हैं। इन सभी अंग उपांगों के बारे में विभिन्न ग्रहों द्वारा शुभाशुभ स्थिति की सूचना मिलती है। जातका की जन्मकालिक ग्रह स्थिति तथा गोचर संचरणादि का विचार करने से ये बातें ज्ञात होती हैं। ध्यातव्य है कि आर्तव रक्त का ही एक विशिष्ट अंश है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्पष्ट है कि रक्त का 90% भाग जल तत्व है। ज्योतिषीय मत से जल तत्व पर चंद्रमा का आधिपत्य है। रक्त का शेष 10% ठोस भाग अग्नि तत्व है। यहां तक कि रक्त का जो लाल रंग है वो भी अग्नि तत्व का ही सूचक है। अग्नि तत्व आयुर्वेद की भाषा में जिसे पित्त कहते हैं, यह मंगल का क्षेत्र है। रक्त का अल्पांश जो रक्तवर्ण ही प्रकटित है हमारी आंखों के समक्ष और घनीभूतता के कारण व्यापक जल तत्व गौण सा हो जाता है। वस्ती प्रदेश में त्रिकास्थी के भीतर सुरक्षित गर्भाशय इत्यादि अंगों पर क्रमशः बुध, शनि, शुक्र इत्यादि का भी प्रभाव पड़ता है। पेड़ु और जननांग बुध की कन्या राशि के आधिपत्य में आते हैं। मंगल की वृश्चिक राशि की भी यहाँ अच्छी भूमिका है। कामेच्छा और वासना में चंद्रमा के साथ मंगल का भी योगदान है। शुक्र ग्रह का योगदान शरीर के सप्त धातु यानी शुक्र, वीर्य पर है। ध्यातव्य है कि स्त्री शरीर में आर्तव यानी रज ही शुक्र के स्थान पर होता है। यही उसका सप्तम धातु है। इंद्रिय जनित सभी पदार्थों पर शनि के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। नियम, व्यवस्था और मर्यादा में लाने के लिए शनि की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जल यानी रक्त है और मंगल अग्नि यानी पित्त है। यह स्पष्ट हो चुका इन बातों से। अब आगे देखते हैं। मंगल से जब चंद्रमा क्षुभित होता है यानी पित्त से जब रक्त क्षुभित होता है तब स्त्रियों को रजोदर्शन होता है। रजोदर्शन का यही ज्योतिषीय सिद्धांत है। ध्यातव्य है कि गर्भिणी, रोगिणी, बालिका, वृद्ध इत्यादि इस नियम के अपवाद में हैं। इसे हम पुनः स्मरण दिलाते हैं कि गर्भिणी, रोगिणी, बालिका, वृद्ध इत्यादि इस नियम के अपवाद में हैं। इन्हीं बातों को एक उदाहरण से स्पष्ट करने का यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे किसी स्त्री के जन्मांक चक्र में
किसी स्त्री के जन्मांक चक्र में वृश्चिक राशि के 5 अंश पर मंगल है, मान लेते हैं। विचारणीय समय में चंद्रमा यदि सिंह राशि पर है तो हम चंद्र गति क्रम से आकलन करके सहज ही जान सकते हैं कि अब से कितने समय बाद इस स्त्री का मासिक धर्म शुरू हो सकता है। यानी जन्म कुंडली में जिस राशि पर मंगल हो, चंद्रमा वहां गति करते हुए पहुंच जाएं, तभी आर्तव दर्शन होंगे। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में भव चक्र यानी राशि चक्र पर अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। यही कारण है कि स्वस्थ और सामान्य स्थिति में स्त्रियों का मासिक चक्र भी इसी भांति चलता है। चंद्रमा और मंगल की स्थिति यानी बल, बलाबल इत्यादि जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, वे किसी तरह से पीड़ित हैं, क्षुभित हैं, बलहीन हैं यदि, तो निश्चित ही जातका को आर्तव संबंधी विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त पंचम, सप्तम, लग्न, एकादश इत्यादि भावों पर भी विचार करना चाहिए, ताकि भावी स्थिति और परिणाम यानी संतान इत्यादि पर इसका कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा हम जान सकें। आमतौर पर ऐसी बातों का विचार करना जरूरी नहीं समझा जाता है। आमतौर पर ऐसी बातों का विचार करना जरूरी नहीं समझा जाता है और न कोई महिला ज्योतिषी के पास प्रश्न लेकर ही ये जाती है इस तरह का। किंतु असामान्य परिस्थिति में जैसे रजोरोध, रजसाधिक्य, कष्ट रज इत्यादि व्याधियों की स्थिति में ज्योतिषीय विचार की आवश्यकता अवश्य होती है, ताकि कारण जान करके उसका सही निवारण हो सके। हालांकि ऐसे मामले में लोग सीधे चिकित्सक के पास जाना पसंद करते हैं, जाते भी हैं, जाना भी चाहिए, किंतु वहां से थकने हारने के बाद ज्योतिषी की भूमिका शुरू होती है। ज्ञातव्य है कि ऐसी समस्याओं का सरल निदान और उपचार है ज्योतिष के पास, किंतु विडंबना यह है कि प्रायः ज्योतिषियों का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता है और हमारे आचार्य बराह मिहिर इस विषय में भी संकेत दे रहे हैं, इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद। अभी का ये आलेख ये पूरा हुआ। आप भी इसे सुने, गुने और विचार करें, अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद। इसी तरह के कुछ नए प्रसंगों के साथ पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। धन्यवाद।